आप लोग कहेगा झारखंडी बाबा आए थे, पूछेगा झारखंडी बाबा था कैसा, आप लोग कहेगा जीन जैसा था। सुबह पगला आ जाएगा कि जीन बाबा को नहीं देख पाए, सुबह पागल हो जाए जीन बाबा को देख नहीं पाए। मेरी माँ बहनें बहू बेटियां भी बैठी हैं, एक दो खुराक उनको भी देना है। जी 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 जरूरी है। दो चार बातें समझ आना है। इन लोगों को नमाज जलसा कर रही, फिर पड़ाका क्यों फोड़ोगे? ये 10 टका 5 टका 20 टका पड़ाका हम क्या रखा है? अब आज के बाद से जलसा बाद 2026 में जब शादी करोगे लुकनिया वालों, तो अब पड़ाका लेके मत जाना, 10-20 को बम लेके जाओ, मारो समझी कर उड़ा दो, सीधे जन्नत, एकदम जन्नत। पूछ पूछ के मारो, बड़का समझी घर कौन बोला, महिला समझी कौन बोला, छोटा समझी मारो 2 को बम। जब फायदा ही नहीं होगा तो पड़ाका क्यों है फोड़ेगा? 20 साल से ढीप ढाप में कोई फायदा मिला, मारो बम, हिला दो गांव, सीधे जन्नत। तौबा कर, पड़ाका फोड़ना जायज होता तो हम लोग आप लोगों को शादी में पड़ाका छूने नहीं देते, वजू बना के पगड़ी लगा के खुशबू मार के फूंक फूंक के फेंकते। पड़ाका फोड़ना नाजायज है, शरीयत ने मना किया है, गुनाह है, और इसमें फजूल खर्ची है, उसका फजूल खर्ची करने वाला शैतान का भाई। इंशाअल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही मुलाकात होगी। मेरी तकरीर सुनना हो तो यूट्यूब चला जाना। कहाँ जाना? एक जगह बोल दिया यूट्यूब चला जाना। एक आदमी पूछा झारखंडी बाबा यूट्यूब मालदा तरफ है कि किशनगंज तरफ है? वो सोचा किसी गांव का नाम है। मतलब कि नहीं बेटा, बाबू चचा मोबाइल आपके घर में यूट्यूब है, झारखंडी बाबा लिखना। मेरा नाम असल सिद्दीक हसन रजवी है। मेरा नाम लोग कम जानते हैं, बाबा से ज्यादा जानते हैं। तो सिद्दीक हसन झारखंडी लिखना, झारखंडी बाबा लिखना। स्क्रीन में मोबाइल में आएगा, सुन लेना। मेरी तकरीर में खिस्सा कहानी लतीफ़ा चुटकुल्ला, मैं जितनी देर बोला अभी 1.5 घंटा, कोई लतीफ़ा कोई चुटकुल्ला कोई खिस्सा कोई कहानी नहीं। मैं कहानी लतीफ़ाबाज खतीब नहीं, मैं दर्द दिल हालात हाजरा पे गुफ्तगू करता हूँ। पूरे हिंदुस्तान लोग देखने के लिए पागल है। अब मेरी तकरीर सोशल मीडिया में घूमती रहती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग आज वायरल कर रहा है, सुन भी रहा है, इससे फ़ायदा भी मिल रहा है। आज का जलसा 110% कामयाब है। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी सलामत रही तो मैं जलसा ही करने नहीं आता हूँ, बल्कि आप जब कभी बुला लेंगे तो ऐसे भी मैं आ जाता हूँ। आपके मोहल्ले में कभी गरीब की बेटी शादी, यतीम की बच्ची की शादी हो, मोहल्ले में चंदा कर करके शादी देते हो, बाप नहीं यतीम है, 100 200 500 टका 1000 टका करके चंदा करते, हमसे भी फ़ोन करना, मुझसे बात करना, हम भी 1000 टका देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं देता भी हूँ और दिलाता भी हूँ, और जब बुला लेता है तो हम लेते भी हैं। वक्त की कीमत छूसी। मेरा घर यहाँ से 350 किलोमीटर। कहाँ मेरा घर है, कहाँ? लेकिन जब तक नहीं निकलोगे तब तक दीन में जो बदलाव पैदा करता है। तो मेरी तकरीर सुनना तो यूट्यूब में जाके सर्च करना, 99 39 10 35 35। ये मेरा मोबाइल नंबर पर्सनल है, 99 39 10 35 35। इजी नंबर है, याद कर लेना। कभी भूत परे शैतान वसवसा कोई तरह की बात भी हो तो याद करना। गरीब की बेटी शादी हो, मजबूरी हो, कोई तरह की बात हो तो याद करना। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे 99 39 10 35 35 पे फ़ोन करना। लेकिन हाँ, जोहर तक फ़ोन नहीं करना। 4 बजे भोर से लेके 5 बजे भोर मैंने फजर के बाद से लेके जोहर तक कोई फ़ोन नहीं करना, क्योंकि मेरा मोबाइल फ्लाइट मूड होता है और हम भी फ्लाट होते हैं। ना मोबाइल उठेगा ना हम भी उठेंगे, दोनों पड़े रहते हैं। उसके बाद फ़ोन करना, हम इंशाल्लाह जवाब देंगे। रात भर फ़ोन करना, जब भी ज़रूरत पड़े फ़ोन करना, बाबा जवाब भी देगा, जहाँ तक कोशिश करेगा मदद भी करेगा, हल भी करेगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता, मौला कदम सभी मुसलमानों को सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। इस जलसे पाक को यहाँ के छोटे कम आबादी के मुसलमानों ने इतना बड़ा जलसा सजा लिया। मौला 1000 टका ला के दे दिया। नाम क्या है पहले? बीमल कमला पसंद दिल रूबा। ये खा के थूक देता है, वहाँ उसको नहीं अखल होगा। डेली मॉल में जाकर चिकन चिल्ली चाउमीन गुपचुप छोला भटूरा गर्दन तक ठोस लेगा वहाँ पर। गाड़ी में हफ्ता में 3 लीटर पेट्रोल डाल देगा, वहाँ उसको पैसा खत्म। लेकिन जुमा के दिन 10 टका देने में उसको माथा नहीं उठता है। कमेटी वालों से गुजारिश है,
ये 500 का क्या नाम है? रूहुल इस्लाम साहब, रूहुल अमीन साहब, आपके बेटे साहबजादे अल्लाह ताला उन्हें बरकत अता फरमाए, देखो 500 टका दिए। इसलिए कमेटी वालों से गुजारिश है कि जुम्मा के दिन हजरत सलाम के बाद पैसा उठाते हैं, सलाम से पहले मत उठाइए, सलाम के बाद उठाइए। सुनिए, हाँ सलाम के बाद उठाइए। अब सलाम फेर लीजिए, 2 मिनट रुक जाइए। अब आदमी बहुत बड़ी नहीं है, सलाम फेरने बाद टोपी में उठाते हैं, रुमाल में उठाते हैं, नहीं, चादरा का डब्बा जो बक्सा बनता है जिसमें हड़बड़ हड़बड़ आवाज आती है, वो डब्बा बना के लाइए। सलाम फेरिए, डब्बा उठाइए, सीधे मत पास मुंह पास देगा, हिलाते रहो, अंदर में पैसा रहेगा, बड़ा जब तक नहीं देगा तब तक मुंह में काहे देखो। तस्वीर पड़ेगा दादो, मथवा उठाइए, पहले 10 टका दीजिए तब तस्वीर पड़िए, वरना या तो वो मस्जिद छोड़ देगा तो 10 टका लेगा। टैट हो जाए दौर के हिसाब से हजरत, वो पहले था वो दौर नहीं, अब चदरा का दौर आया। कुछ दिन के बाद तो पिस्तौल ले लेके पैसा उठा देगा, नहीं क्या करे, मारे। इतना टेट आदमी हो गया है, इतना टेट हो गया है, हमको लगता है कि निकाल, क्योंकि आजकल ठीठ आदमी हो गया है। इसलिए अगर 10 टका एक आदमी देगा तो 800 रुपया होगा। मेरी माँ बहन, तेरे बच्चे जाते जुमा पढ़ने, बेटा ये 10 टका जाके जब डब्बा में डाल दो, क़यामत के दिन कोई काम ना आएगा तो प्यारे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह की शफाअत काम है। नमाज पढ़ो दिल से, चंदा दो दिल से, मिलाद पढ़ो दिल से, और कलमा भी पढ़ो दिल से। दिल कहाँ है जानते हो? ए बेटा तुम बताओ रे बाबू, तुम बोलो दिल, अरे बोलो दिल कहाँ रहता है? तुम नहीं जानता दिल कहाँ रहता है? सब जानता है। ये लोग दिल का मास्टर है। क्या लगता है ये लोग दिल नहीं जानता है? कसम खुदा कि 8 साल का लड़का कॉपी चेक करना, कॉपी जो कॉलेज में स्कूल में पढ़ता लड़का लोग कॉपी चेक करना, दिल बना के तीर मार देता है। क्या लगता है? बल दिल घायल है। अब कहाँ घायल है पता नहीं चल रहा। क्या लगता है हजरत? ये लड़कन सबका तो कहाँ देखे, देखिएगा और दौर को जाने दीजिए, उसके बाद पता चलेगा। ये तो झारखंडी बोल के जा रहा है, 20 साल के बाद कहेगा झारखंडी ठीक कर रहा था। मेरे मरने के बाद लोग याद करेंगे, क्योंकि मेरी उम्र भी बहुत ज्यादा होने लगी है। मैं जवान नहीं हूँ, जवान नहीं हूँ, उम्र दराज आदमी हूँ। 50+ है, 50 साल उम्र है, 50 साल मेरी उम्र हो गई। 50+ वर्जिनल नाना है। बेटी सबकी शादी दे दी, तब अंदर से एकदम पूरा नाना, लेकिन ऊपर से मामू तरह देखते। मोहम्मद के गुलामों पर बुढ़ापा आ नहीं सकता। आज का जलसा 110% कामयाब। कितना? 10 के माने 12, जल्दी बोलिए। 10 के माने 10। इंग्लिश में तेज है, पढ़ा लिखा लड़का है, पढ़ा लिखा तबका है। मुसलमान 3 को पढ़ता है, सॉरी प्रॉब्लम बिजी, इतने रटवे किया है, वरना पढ़ता कहाँ है? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा होते होते झोला झपटा फेंका फेंकी, 7वां हम लुंगी समटा समटी, 8वां गुजरात बम्बा सूरत जाकर रंग पचड़ा मिस्त्री बन के बैठा है। पढ़ाई छोड़ दिया, शादी करेगा। मेरा बेटा पेरिस मिस्त्री, झूठे बोल के पैसा बेटा बाप से ले लिया, बेटी बाप से, और लड़का जाके लेबर के काम कर रहा है। इसलिए तौबा करो, शादी में शॉर्ट खर्चा करो। पड़ाका फोड़ते क्या शादी में? अब जलसा किए हो, 40 को बहाना करेंगे। जिसकी बीवी नमाजी बन जाए, सुन लो, उसके शोहर के हर महीना 680 रुपया बच जाएगा। 720 रुपया बढ़ा दो, महंगाई है, ठंडा क्रीम का दाम बढ़ गया। 700 रुपया उसके शोहर की कमाई में वो बरकत होगी, जो कि जिसकी बीवी नमाजी होगी उसको कभी फेस वॉश, फेयर एंड लवली को टर्मरिक मिला के यार फेस पेयर खरीदने की जरूरत नहीं। जब जब बीवी नमाज पढ़ेगी, उनका चेहरा वजू से फुर्सत मिले तब न क्रीम लगाएगी। जोहर में नमाज पढ़ेगी, असर में वजू करना है, असर में वजू करेगी, मगरिब में वजू करना है, मगरिब में वजू करेगी, इशा में वजू करना है, इशा में वजू करके नमाज पढ़ के सोएगी, सुबह उठेगी, फजर में वजू करेगी, तो भी क्रीम फेस वॉश कब करेगी? अगर जोहर में वो नमाज पढ़ेगी तो 1.5 घंटा में तो असर की अजान है, तो ये बीच में फेयर एंड लवली कर लो।
वो असर में वजू करेगी तो पौने घंटा 1 घंटा के अंदर तो फिर मगरिब की अजान हो रही अभी। फिर किरीम कब लगाए? मगरिब में नमाज पढ़ करके खाना उना रोटी वोटी बना के फिर ईशा के नमाज की तैयारी करेगी, फिर वजू नहीं बनाएगी। आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते जो दुनिया में सबसे ज्यादा वजू करेगा कल मैदान महशर में उनका चेहरा आफताब से चमके ज्यादा चमकेगा। दुनिया में रहेंगे दुनिया में चमकेगा, दुनिया छोड़ेगा कफन में चमकेगा, कब्र में जाएगा वहां चमकेगा, कल मैदान महशर में उठाए जाओगे चेहरा चमकता जाएगा। वाह 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 वाह, बहुत खूब बहुत खूब। तो जिसकी बीवी नमाज पढ़ेगी उसके शोहर को फेरन लवली चिंता नहीं, नमाज पढ़ना नहीं, खाली क्रीम लगा लगा के जबरदस्ती कितना गोरो चुड़ैल के तरह देखती है। चुड़ैल चुड़ैल भूत देखें भूत, लेकिन क्रीम पाउडर लगा के जबरदस्ती कितने दिन खूबसूरत बनोगे। फातिमा ज़हरा पूरी जिंदगी में क्रीम नहीं छुई थी, लेकिन फातिमा जब सजदा करती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमकता था। रब ने ऐसा बेटा फातिमा के गोद में दिया जो करबला पहुंचा तो दीन बचा लिया, आगे बढ़ा तो कुरान बचा लिया, मैदान में उतरा तो शरीयत बचा लिया, तलवार उठाया तो सजदा बचा लिया, और गर्दन कटा के नाना का गिरता हुआ झंडा बचा। वाह वाह, सुभान अल्लाह। वो तेरा बेटा है, बाप की इज्जत ना बचा सके। जो मुसलमान बेटा बेच के खाए वो बेटा क्या पढ़ाएगा? बेटा बेच के खाता है, 3-3 लाख में बेटा बेच रहा है, 4 लाख 4.5 5 लाख 15-20-30 लाख रुपया बेटी बाप से मांगतो। इतना बड़ा भिखमंगा रमजान में फितरा उठा फितरा। हाँ? कितने मुसलमान की बेटियां गैरों के साथ जाने पर मजबूर हो रही है। तुम गरीब के बेटियों के कभी घर में झांक के देखा? पैसा है तेरे पास, खेत मकान दुकान बेच बाच के तुम वो भिखमंगा गरीब, वो भी इतना बड़ा भिखमंगा बेटा बाप जो बेटी बाप से पैसा 3-5 लाख 10 लाख मांगे, शर्म नहीं आती है? क्या तुम्हारा बेटा लंगड़ा है, लूल्हा है, क्या है? इसलिए तुम अपने बेटे को काश थोड़ा सा भी दीन सिखा दिया होता। वो बेटा समझता बाबा जिस हुसैन ने नबी के नाम पे बेटे को मैदान करबला में दूल्हा बना के लेके कहा था बेटा चल करबला जाना होगा, दीन को बचाना। वाह 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 वाह। ये तेरा बेटा, ससुराल जाना होगा, केटीएम लाना होगा, ये तेरा नारा। हजरत 15,000 कितना बताया? 10,000 इधर मांगता है, 30 लाख इधर मांग रहा, 20 लाख। अफसोस 20-30 लाख आज तक किसी समाज में नहीं है। नहीं है, सही बात सही बात है। किसी समाज में नहीं है। हमारे तरफ भी रस्म है 2-2.5 लाख में ही, वो भी बहुत ज्यादा है, और राज्यों में तो नहीं के बराबर। क्या समय साबित करना चाहते हैं आप 20-30 लाख लेकर के? क्यों नमाज पढ़ने जाते हो? मत पढ़। क्यों मुसलमान के नाम पे मत दाढ़ी रखे हो? क्यों मुसलमान के अपने नाम के आगे मोहम्मद लिखते हो जब 30 लाख का रिश्वत खाते हो? 1 टका रिश्वत खाओगे कयामत के दिन जवाब नहीं दे पाओगे। 20-20 लाख 10-10 लाख ये रिश्वत है, रिश्वत हराम है हराम है हराम है। बेटी बाप से मांगना रिश्वत, रिश्वत हराम हराम हराम। खाओगे ना जिंदगी में कभी दुआ कबूल होगी, ना कभी चेहरे में रोशनी होगी, ना कभी इबादत होगी। इतनी इबादत सजदा करना कि जमीन पे गड्ढा हो जाए, इतना आंसू बहाना समंदर बन जाए, हाथ तो इतना ऊंचा उठाना आसमान चला जाए, फिर भी तेरी दुआ कबूल नहीं होगी क्योंकि तेरे पेट के अंदर हराम का लुकमा हो। ये रिश्वत है, हराम है हराम। जहेज मांगना हराम है। बिन मांगे बेटी बाप खुशी से दे उसी को जहेज और तोहफा कहते हैं। मांगने वालों को तो भिखमंगा और रिश्वत खोर कहते हैं। वो इंसान फख्र करे इस्लाम खतरे में, तुम कहोगे इस्लाम खतरे में जिसका पूरा खानदान खतरा में। आज हमारी कौम के घर में जब बेटियां पैदा होती है तो बहुत देर तक वो जमीन पे आती नहीं कि उसके दिमाग में टेंशन घुसता है कि कहां से 20 लाख जमा करेंगे। ये तुमने कर दिया। कुरान पढ़ने वाले मुसलमान हो, आपके इलाके में क्या हो रहा है इस पे अगर पाबंदी नहीं करोगे तो कौम की बेटियों के हाथ में कभी मेहंदी नहीं देखोगे, या तो गले में फांसी का फंदा देखोगे, या गैरों के साथ में रंग रंगीले मनाते हुए
आई लव यू के चक्कर में हवा हो जाएगी, चूंकि बाप 30 लाख पाएगा कहाँ को बेटी की शादी होगी। कितनी बेटियां चली गई पता है? 17-18 बेटियां 2-3 साल के अंदर गैरों के साथ चली गई, इसलिए कि तेरी बेटियां कॉलेज और स्कूल के नाम पे न जाने कहाँ कहाँ क्या करती है। बेटियों पर नजर रखना, बेटियों पर नजर रखना, बेटियों पर नजर रखना। समाज बहुत आगे जा चुका है, लेकिन समाज के बाल बच्चे हमारे बहुत पीछे आ चुके हैं। कितने घर को देखा गया, बेटी रात में सोई है, सुबह सिर्फ खाटी है, बेटी गायब नहीं है। कितने बाप फांसी ले लिया, कितने बाप आत्महत्या कर लिया। बेटियों पर नजर रख, बेटियों पे मोबाइल दे देता है, बड़ा आदमी बना है। मेरी बेटी है ना हजरत, घर से बाहर नहीं निकलती हजरत। घर में दरवाजा चौखट है, दरवाजा है, टाटी है, कवाड़ी, हम लोग गेट बंद कर देते हैं। बहू बेटी घर से बाहर नहीं निकलती है। हम बोले जवान जवान बेटियों को घर के अंदर में गेट बंद करके रख करके बेटियों को हाथ में मोबाइल दे दोगे तो क्या फायदा? टावर गेट से नहीं घुसता है, टावर ऊपर से आता है। तुम 5 को गेट बंद करो, क्या फायदा? टावर का काम थोड़ा कि गेट से घुसना। क्या होता? जहां माँ बाप रहेंगे वहां बेटी मोबाइल में टावर खत्म, नहीं टावर आता है। और जहां वहां माँ बाप से हटी, खेत तरफ, बाड़ी तरफ, छत पर, ठीक ठीक ठीक, वहां कहां टावर आता है पता नहीं चलता है। वहां टावर नहीं, पूरा पावर आ गया, पावर आया। बेटियों को रोक लो, कनीजा फातिमा बना दो। वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों को सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार। अरे वो फातिमा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार, जिनके कपड़ों पे 17 पेवन होता था, लेकिन पेशानी जमीन से उठा देती तो मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा चमक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। जरूरी है बेटा बेटी पर नजर रख, मौलाना पर नजर रखता है खाली, मौलाना किधर जा रहा है, और बेटा कहाँ जाके 1.5 बोतल पी सुतल है, वो जाके देखो। खाली मौलाना मौलवी देखते थे मुसलमान पागल हो गए। शादी में देखना, पड़ाका फोड़ेगा, डीजे बजाएगा, शराब पिएगा, मौलाना टुकुर टुकुर बैठ के देखेगा। वहां से आप रुक जाइए, अपने फोन करेंगे, आप जाइए आराम कीजिए, 1:30 बजे रात से पहले निकाह नहीं होगा, अभी ये मताल सब ये मतालगिरी करने दो। नाश्ता है, नाश्ता है शादी में। शर्म नहीं आती है, शर्म नहीं आती। इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली असगर को 6 माह के गोद में लेके करबला में इसलिए कुर्बानी दिया कि उनके आने वाले नाना की उम्मती शराब पी के शादियों में बेटा बेच के 30 लाख लेके नाचे कूदे। क्या हक है तुम्हें मुसलमान के नाम पे गलियों पे नाचने का? क्या हक है? किसने ये हक दे दिया तुम्हें? या तो तुम अपने समाज से हट जा, या तो समाज को गंदा मत कर। मुसलमान के नाम पे कलंक मत बनो। नाम के आगे मोहम्मद अमीनुल हुदा लिखता है, और बेटा 20 लाख में बेच करके डीजे और पटाखा फोड़ते हो। शर्म नहीं आती? मस्जिद के इमाम की तनख्वाह तक नहीं देना चाहते हो सही से? 8,000, 7,000, 6,000 में तनख्वाह, और फिर इमाम के ऊपर नजर। अफसोस नहीं लगता जिस इमाम के बगैर तेरे बेटा और बेटी की शादी नहीं हो? तू जनाजा पढ़ने के लायक नहीं, तू नमाज नहीं पढ़ पाता है, तू सजदा नहीं कर पाता। क्या जानते हैं मुसलमानों के आप लोग? जलसा क्या, मिलाद क्या, मस्जिद अजान दे रही, नमाज पढ़ रहे, जुमा आएगा जुमा पढ़ने जाएंगे। झूठे, खाली नाटक। कब तक नाटक करोगे? गौस के दामन नहीं छोड़ेंगे, ख्वाजा के दामन नहीं छोड़ेंगे, ये नारा बंद करो। ये मजाक है इस नारे के साथ। जो गौस का दामन पकड़ेगा वो 20 लाख कभी बेटी बाप से रिश्वत नहीं मांगेगा। जो ख्वाजा का दामन पकड़ेगा वो पटाखा लेकर नहीं जाएगा। सही बात है। खोखला दवा मत करो। 30 करोड़ भारत में हो, लेकिन तुमको देख रहा है तुम्हारे साथ क्या नीति हो रही है? देखा? आज तेरा बेटा बेटी पिकनिक करने के लिए निकल जाए, पिकनिक, अभी पिकनिक में जाएंगे कैमरा के साथ। आने वाले नौजवान बहुत उम्मीद के साथ बैठे खड़े, यहाँ वहाँ जाने वाले मुसलमान, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसम ठंडा है तो हम क्या करेंगे? कुदरत की तरफ से
थोड़ी देर सुनिए, थोड़ी देर देखिए। कुछ लोग मुझको देखने के लिए आए, कुछ लोग सुनने के लिए आए। यूट्यूब में लोग इतना देखा है, जिंदा देख रहा है, उसमें फोटो देखे थे, यहाँ लाइव देख रहे हैं। मैं बहुत देर तक कुर्सी पे बैठ गया, चूँकि मुझको बैठना ही था। वो मुफ्ती साहब बहुत अच्छे गुफ्तगू कर रहे थे बांग्ला भाषा में, बड़ा स्वादिष्ट, मधुर और भालो बेहतरीन वक्ता हो रही थी, तकरीरें हो रही थी। सुनना भी चाहिए, थोड़ी देर मुझको भी सुन लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू। थोड़ी देर सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए। आज तक तो सुनिए रहे, आज तक मुसलमान सुनिए रहा। पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। जी बेशक बेशक। अपने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम की 10 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे जुम्मा के दिन, अगर चाह लोगे तो जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिले तो मोहल्ले के इमाम ही बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम बदल देंगे, जिंदगी नहीं। जी नहीं, हक बात होता है। कभी अपने घर पे नजर नहीं रखेगा जितने मोहल्ले के मस्जिद के इमाम पे नजर रखेगा। बेटा गेम खेल रहा है, बाप को कोई ध्यान नहीं है, लेकिन इमाम को अगर मोड़ के दुकान में होटल में बैठे देख लिया, ये मौलाना ठीक ना। हर बेटा 1.5 बोतल पी घर के खेत में सुतल है, वो नजर नहीं जाएगी। बेटी मोबाइल लेके कहां कहां फोन कर रही है उसको पता नहीं, लेकिन मौलाना अगर कहीं मोड़ में चौक में किसी से गप कर ले, ये मौलाना नजर ठीक नहीं है। माहौल बना है, सही बात है। अगर जवान मौलाना मोहल्ला में रह गया, चश्मा उश्मा पहन के तो सुरमा उरमा लगा के मौलाना अगर मोहल्ला में गाड़ी चला दिया, तब दिखिएगा साला ये मौलाना नजर जो है ठीक नहीं है। अफसोस लगता है, पूरी जिंदगी कट गई। अभी शब बरात 3 फरवरी को आएंगे, फातिहा पढ़ने के लायक नहीं बचे हो। एक मौलाना का सहारा ले तो घर में फातिहा पढ़े, बाप मर जाए तो मौलाना का सहारा, बेटी का निकाह हो तो मौलाना का सहारा, बच्चा पैदा हो तो मौलाना का सहारा, मर जाए तो 40 मौलाना, बचे तो 3 मौलाना, रूह के लिए साले सबाब सालाना करे मौलाना। और तुम फ्लैट में गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर खेल, ठिका दे दे मौलाना को। सही बात है, सही बात है। पूरी जिंदगी तेरा बेटा गलियों में पबजी फ्री फायर में जिंदगी कटा दिया, रन ख्याल का जिंदगी तेरा बेटा बिताए, और बाप मर जाए तो मौलाना साहेब हजरत मेरे बाप का कल तीजा है, 8-10 को लड़का कहीं से इंतजाम कर दीजिएगा। बोले क्यों? बोले घर में कुरान खानी है, 5 को बेटा है, कोई कुरान पढ़ने के लायक नहीं। 3 पीस दामाद आया VIP बन के, वो भी कुरान पढ़ने के लायक नहीं। 2-4 को मेहमान अगर घर में बैठा ले, तीजा के दिन बुढ़ा तीजा सब गप कर रहा है, अम्मा साहब बच्चा पढ़ रहा है कुरान। सही बात है। पूरे खानदान में कोई पढ़ने के लायक नहीं, खेत खलिहान मकान दुकान सब कब्जा करोगे तुम, और 100 टका मौला ठिका दिया है, ले ले हजरत 100 टका ठीक से दुआ कर, 1 ही 100 रुपया में जन्नत का ठिका ले। तुम कब पढ़ोगे? बाप मर जाए, लुंगी कुर्ता गमछा लेकर के इमाम साहब हजरत ये बाप के लुंगी कुर्ता गमछा है हजरत, बाप ही नहीं रहा तो ये कपड़ा रख के क्या करें हजरत? ऐसा कीजिए किसी गरीब को यतीम को दे दीजिएगा। हम बोले क्यों? बोले शुद्ध नहीं लगता है ना, जब बाप इंतकाल कर गए तो उनके लुंगी कुर्ता गमछा रख के क्या करें? हम बोले खाली लुंगी कुर्ता ही छुआछूत के तरह लगता है, बाप जो गाड़ी चलाता तू चाबी ला के दो, बाप जो पलंग में सोता तो पलंगवा निकाल,
बाप जिस घर में सोता तो घर का इफिट कोट से कर दे, खाली पंख खाली लुंगी है कुर्ता ही छुआ गया है। बाप जो खत्म पैसा रहता था वो पैसा जो बचा है जो रुपया टका कोड़ी 10-20 हजार, हजरत बाप ही नहीं रहते टका कोड़ी क्या करेंगे, लीजिए खाता नहीं देगा, 50 टका देगा, बट ठीक से दुआ कीजिए। कब किस काम का तुम हो? अरे जनाजा पढ़ाना बेटे के लिए, बाप के लिए बेटे पर फर्ज है, मौलाना पर नहीं है। इसलिए सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। पढ़ोगे तब ना। माँ बहने बहू बेटियां भी बैठी है, इन लोग को पूरे घर, सबके घर में कुरान शरीफ 3-3 पीस कुरान है, अलमारी में कहाँ छुपा के रखिए पता नहीं चल, सबके घर में कुरान शरीफ। अभी के जनरेशन में जितनी बहू बेटियां पढ़ाती है, शादी होकर सब कुरान पढ़ी हुई रहती है। पहले दौर की बूढ़ी सब नहीं पढ़ती थी, वो लोग उस दौर में नहीं था, माहौल नहीं था, स्कूल मदरसा नहीं थे, पढ़ाई नहीं थी, गरीबी थी, किसी सूरत से लोग गुजर बसर करता था। अब तो गाँव गाँव में मकतब है, मदरसा है। अब की बेटियां पढ़ी, लेकिन पढ़ी लिखी है बेटियां, लेकिन कुरान पढ़ते देखे कभी घर में? मोबाइल चलाते देखे होंगे, LCD सामने, रिमोट हाथ में, वो देखे होंगे। 4 गो औरतें बैठ के गप करके चुगली बोरा लेके बैठे देखे हो, चुगली बोरा, 5-6 औरत बैठ गई, यही करेगी, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं देखे होंगे। कुरान नहीं पढ़ेगी, शबे बारात में पढ़ेगी, देखिएगा शबे बारात में पढ़ेगी, शबे बारात में पढ़ेगी, चाहे मोहब्बत से पढ़े, चाहे जान के धक में पढ़े, चाहे किसी को दिखावे के लिए पढ़े, लेकिन पढ़ेगी। और जब पढ़ेगी तब सुनना, तब जाके सुनना। लगता पूरा खानदान मर गया। हम बोले कोई मरा है क्या? बल मरा नहीं हजरत, लेकिन बड़की बहू जैसे पढ़ रही है, लगता है कोई मरेगा, कोई लगता है मरेगा जैसे वो पढ़ रही है। अजब पढ़ेगी, अलीफ लाम मीम। हम बोले क्या हुआ? बोल महली पुतो पढ़ल लिखल है। हम बोले या अल्लाह, यही लगता है दूसरे मारने पड़ रही है कि किसी को सवाब के लिए पढ़। काश तेरी बहू बेटियां हर जुम्मा के दिन मामूल बना लेती कि शोहर मस्जिद जाएंगे, हम घर में बैठेंगे, वो वहाँ सजदा करेगा, हम तलावत करेंगे, वहाँ इबादत करेगा, हम यहाँ इबादत कुरान पढ़ेंगे, शोहर जुम्मा पढ़ के आएगा, टोपी सर पे होगी, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, हम घर की बीवी होंगे, शोहर घर घुसेगा, मुसल्ले पे तू खड़ी हो जाती, कुरान को समेट लेती, शोहर को देख लेती, जुम्मा का दिन होता, शोहर को सलाम करती, झोपड़ी गरीब का होता, जन्नत का नमूना दिखाई देता। बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। वाह वाह। तो पढ़ेगी जुम्मा के दिन, तो अपने सप्ताह में तो एक दिन पढ़ना चाहिए। इस इलाके में हिंदू बरादरी लोग रहते हैं, देखिएगा सुबह हिंदू की बहू की बेटी भोरे उठती है, 4 बजे भोर, फूल तोड़ती है, कहाँ कहाँ से, अपने जो इनका रस्म जो है, अपने धर्म का जो पालन करती है, पानी जहाँ ढालेगी वहाँ पानी ढालेगी, वहाँ पानी ढालेगी, फूल लेगी, मंदिर जाएगी, 6 बजते बजते नहा धो के तैयार। उनके घर में बरकत भी देखिए, पक्का मकान, गाड़ी मकान, सब बाल बच्चा रोजगार, भली जो उनका धर्म हो अपने धर्म को माने। हम लोग की बहू बेटी 12-1 बजे रात तक मोबाइल लेके, और 8 बजे नहीं दे, दरवाजा खोलिए, टाटी पीटिए, सब सोया रहेगा, किसी घर में नहीं। 2-4 गो बूढ़ा जो नमाज पढ़ने के मस्जिद के गेट में वही बैठा हुआ है, वो भी पुआर जला जला के है। किसी के घर में सुन देखिए, किसी घर में 8-9 बजे तक दरवाजा टाटी नहीं खोलेगा। अरे झारखंडी बाबा, मेरे घर में बरकत नहीं होती है, मतलब 10 बजे सो के उठो, बरकत के पहाड़ हो। काश तेरे घर की बहू बेटियां फजर से पहले उठ के भर मकान धो धा के फजर की नमाज पढ़ के कुरान के 2-4 रुकू पढ़ लेती, शोहर उठते मुंह को धोता, शोहर सजदा करते, मस्जिदों में बैठा जाता,
सैयदी आला हजरत पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, बस्ती बस्ती करिया करिया, हजरत सिद्दीक हसन साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, बहुत खूबसूरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। ठंडा काफी है, ठंडा है। शायद इश्तहार नहीं छापे थे, प्रचार कम हुआ था, अगल बगल आबादी कम है, वरना झारखंड के नाम पे तो भी जगह नहीं मिलती है, जगह नहीं मिलती है। उस दिन गए थे, जगह नहीं मिली थी, कल जगह नहीं मिली थी। इतनी बड़ी जगह कल जगह थी, कल जहाँ पर जलसा था, इतनी बड़ी जगह पूरी हो गई, लोग खड़ा होकर सुन रहे थे। जितने यहाँ मर्द बैठे हैं ना, उतना बच्चा लोग खाए नारा लगा रहा था। लेकिन आबादी के हिसाब से ठीक है, जो लोग नहीं आए हैं या कोई खम ख्याली में रह गए या उसके अंदर मनहूसियत छा गई, वो सुबह पछताएगा, पूछेगा कौन मौलाना था।